बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे असमान त्वरित गति का वेग समय ग्राफ। हम लोग पहले एक समान के लिए पढ़ा था, हम लोगों ने एक समान त्वरित गति के लिए पढ़ा था। तो उस समय जो वक्र प्राप्त हो रहा था वो एक सरल रेखा के रूप में था, ठीक है, एक सीधी रेखा थी। परंतु जब असमान गति होगी, असमान त्वरित गति होगी, ठीक है, यानी कि असमान त्वरित का मतलब गति का मतलब ये होगा कि वर्ष का जो वेग परिवर्तन होगा वो समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न होगा। और इसके पहले जब हमने पढ़ा था तो वर्ष के वेग में जो परिवर्तन हो रहा था वो समान समय अंतराल में समान हो रहा था। अगर आप उस समय यहाँ पर जो हमने ग्राफ खींचा था समय और वेग के लिए, ये क्या है, एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष और वाई, यहाँ पर आपने समय और यहाँ पर क्या लिया, वेग। जब एक समान त्वरित गति होती तो एक से सीधी रेखा प्राप्त हुई, ठीक है, एक सरल रेखा थी। तो ये वाला ग्राफ ही बता रहा था कि वर्ष के वेग में जो परिवर्तन हो रहा था वो समान समय अंतरालों में समान हो रहा था, ठीक है। तो वेग परिवर्तन समान था, ठीक है, जिसके कारण से जो त्वरण आ रहा था वो कैसा था, नियत था। पर अब की बार हमको ये पढ़ना है कि जब असमान त्वरित गति से, यानी कि ये जो है समान समय अंतराल में, समय अंतराल कैसा रहना चाहिए था, समान रहना चाहिए, और इसके वेग में परिवर्तन कैसा रहना चाहिए, भिन्न भिन्न रहना चाहिए, ठीक है। वेग में परिवर्तन अलग अलग आए तो इसको हम लोग बोलते हैं असमान त्वरण जो है, यानी कि परिवर्ती त्वरण। तो अगर ऐसा रहा, इस तरह का रहेगा, तो उस ग्राफ में ये क्या है, एक्स अक्ष और यहाँ पर वाई अक्ष, यहाँ पर अगर हम समय ले रहे हैं, समय, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम लोग, वेग को ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ग्राफ एक वक्र के रूप में रहता है। ये कैसा रहता है, वक्र के रूप में, ये मूल बिंदु है, ठीक है। अब आप यहाँ पर जब इस वक्र पर किसी भी बिंदु पर देखेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के लिए, तो आप देखेंगे कि वर्ष के वेग में परिवर्तन जो है समान नहीं आ रहा है समान समय अंतरालों में, बल्कि कैसा आ रहा है, भिन्न भिन्न आ रहा है। तो इसके नाते ये ग्राफ कैसा रहता है, एक वक्र के रूप में रहता है, ठीक है। ये सीधी रेखा रहती है, परंतु ये कैसा रहता है, वक्र रहता है। तो यानी कि असमान त्वरित गति का जो वेग समय ग्राफ होता है किस रूप में होता है बच्चों, एक वक्र के रूप में होता है। इस बात को कह सकते हैं कि असमान त्वरित गति का वेग समय ग्राफ एक वक्र के रूप में, ठीक है, एक वक्र के रूप में होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि किसी वेग समय ग्राफ से जो हमको त्वरण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, औसत त्वरण। देखिए जब असमान जो है त्वरित गति होगी तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, औसत त्वरण। जैसे असमान वेग के लिए आपने निकाला था, औसत वेग निकाला था, ठीक है, उसी तरह से क्या होगा, अब हम क्या निकालेंगे, औसत त्वरण ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब निकालने वाले हैं औसत त्वरण, ठीक है। हम लिख लेते हैं वेग समय ग्राफ से औसत त्वरण ज्ञात करना, औसत त्वरण ज्ञात करना, ठीक है। कैसे हम लोग इसे ज्ञात करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि हमारे इस वक्र पर एक बिंदु क्या है, ए, और एक बिंदु क्या है, बी। इन दो बिंदुओं पर जो है बिंदु ए और ये बिंदु बी। तो बिंदु ए है, इसी क्षण एक हमारे ग्राफ के पर दो बिंदु है, ए और बी, ठीक है। बिंदु ए पर ए की स्थिति में हमारी समय अंतराल क्या हो रहा था, समय क्या हो रहा था, t1, यहाँ से यहाँ तक का समय क्या है, ये t1 पर क्या था, कण का वेग जो था वो v1 था। अब जो समय आगे बढ़ा, बिंदु बी पर, बिंदु बी की स्थिति में है वस्तु, गतिमान वस्तु, तो टाइम बढ़कर कितना हो गया, t2 हो गया। यहाँ पे टाइम बढ़ करके क्या हो गया, t2, समय क्या था, t1 ये, और यहाँ पर टाइम क्या हो गया, t2। तब वस्तु का वेग भी बढ़ गया, ठीक है, वस्तु का वेग कितना हो गया, v2, ठीक है। ये वेग वाली लाइन और ये क्या है, यही वेग वाली लाइन, ये समय वाली t1 वाली लाइन और ये t2 वाली लाइन, ठीक है।
तो हम ये कह सकते हैं हमारी स्थितियाँ क्या है ए और बी बिंदुओं के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं माना T1 व T2 के संगत, T1 व T2 के संगत गतिमान वस्तु के वेग क्रमशः D1 व D2 है, ठीक है। जब टाइम T1 था बिंदु ए पर तो वेग क्या था D1, और जब टाइम बढ़कर T2 हो गया तो उस समय बिंदु बी पर पहुंच गया और उसका वेग क्या है V2 है, ठीक है। अब T2 माइनस T1 समयांतराल के अंतर्गत T2 माइनस T1 समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन, ठीक है। माइनस T1 समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन चाहिए हमको, ठीक है। वस्तु के वेग में परिवर्तन, ठीक है बच्चों। औसत त्वरण ज्ञात करने के लिए क्या था, औसत त्वरण बराबर क्या होता था, हमने परिभाषा में पढ़ा था। औसत त्वरण का मतलब होगा कुल वेग में परिवर्तन बटे कुल समय अंतराल। तो हमको कुल वेग में परिवर्तन चाहिए, कितना हुआ ए से बी तक में, ए से बी तक की स्थितियों में वेग में परिवर्तन चाहिए, और ए से बी तक की स्थितियों में हमको क्या चाहिए, कुल समय अंतराल चाहिए, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हमको चाहिए, ठीक है। वेग परिवर्तन और समय अंतराल ज्ञात हो जाए तो हम लोग त्वरण ग्राफ से ज्ञात कर सकते हैं। तो T2 माइनस T1 समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या आएगा बच्चों, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन देखिए, ये V1 वेग है, V1 वेग की लाइन है, और ये V2 वेग की लाइन है। तो यहाँ पर वेग क्या था V1, और ये वेग कितना हो गया, ये पूरा V2, ठीक है। ये वेग V1 है और ये वेग क्या है V2। तो अगर हमें वेग में परिवर्तन निकालना है, वेग में परिवर्तन, इस बिंदु का नाम दे देते हैं C, तो वेग में परिवर्तन को हम लोग डेल्टा V से लिख सकते हैं। तो V2 में से अगर V1 घटा दिया जाए, V2 में से V1 घटा दिया जाए तो ये क्या ज्ञात हो जाएगा बच्चों, वस्तु के वेग में परिवर्तन ज्ञात हो जाएगा। तो इस समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, ये है वस्तु के वेग में परिवर्तन। वेग परिवर्तन को हम लोग लिख देते हैं डेल्टा V से। तो हमें वेग परिवर्तन ये पता है, ठीक है। अब अगर हमें समयांतराल चाहिए, ठीक है, समयांतराल, तो ये देखिए ये जो है समय यहाँ से लेकर के यहाँ तक का T2 और ये समय क्या है T1। तो समयांतराल डेल्टा T बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, डेल्टा T बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। ये वाला जो समयांतराल है यही डेल्टा T है, इसका मान क्या होगा T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1, यही हमारा कुल समयांतराल है। समयांतराल में वस्तु का औसत इसको हम लोग ए बार से लिखते हैं। तो हमें पता है कि औसत त्वरण मतलब होता है कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समय अंतराल, कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समय अंतराल, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए काम हम करें कि बिंदु ए और बी को मिलाती अगर हमें रेखा खींचे, ऐसा ए और बी को मिलाती हुई एक रेखा, ठीक है, तो इससे कोण क्या बन रहा है, थीटा बन रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए कि डेल्टा बी है और ये क्या है डेल्टा टी है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि क्या होगा V2 माइनस V1 होगा अपॉन T2 माइनस T1 होगा। अब ये V2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 किसके बराबर है, देखिए ये पूरा डेल्टा बी है और डेल्टा बी किसके बराबर है, BC के बराबर है, और ये पूरा डेल्टा टी किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो इसे हम कह सकते हैं किसके बराबर, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। अब BC अपॉन AC क्या है, तो आप देख रहे हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC, ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इस समकोण त्रिभुज ABC में अगर ये कोण थीटा हमारा बन रहा है इसको मिलाने के बाद, तो अब ये देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, सामने वाले भुजा ये लंब हो जाएगी
और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यानी कि ये या ये किसके बराबर, BC अपॉन AC, और BC अपॉन AC किसके बराबर हो जाएगा। तो अगर ये BC अपॉन AC ये भुजा किसके बराबर होती है, ठीक है, ये लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। और अब हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु का औसत त्वरण होता है, वस्तु का औसत त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन बटे जो समयांतराल है, यही कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समयांतराल बराबर BC अपॉन AC, और जो किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि BC अपॉन AC है क्या, आखिर में वेग समय, BC अपॉन AC क्या है, बराबर क्या है, वेग समय वक्र, वेग समय वक्र के बिंदुओं A व B को, के बिंदुओं A व B को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता है। ठीक है, BC अपॉन AC है क्या, आखिर में BC अपॉन AC क्या है, कि जो आप लिख रहे हैं BC अपॉन AC, ये बिंदुओं A व B को मिलाने वाली जो रेखा की प्रवणता अर्थात जो ढलान है वो BC अपॉन AC के बराबर है। ठीक है, यही चीज होता है। ठीक है, यानी कि BC अपॉन AC मिलाने वाली रेखा की प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रेखा की प्रवणता है, रेखा की प्रवणता जो है आपका, ये क्या बता रहा है, वस्तु के औसत त्वरण को बता रहा है। क्या बताता है, वस्तु के औसत त्वरण को बताता है। BC अपॉन AC वस्तु के औसत त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो अब ये कहा जा सकता है कि किसी निश्चित समयांतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, वस्तु का औसत त्वरण उस निश्चित समयांतराल में उस निश्चित समयांतराल की संगत समय वक्र पर स्थित वेग समय वक्र पर स्थित तो अब हमने हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित समयांतराल में वस्तु का औसत त्वरण उस निश्चित समयांतराल के संगत, ठीक है,
वेग समय वक्र पर स्थित बिंदुओं वेग समय वक्र पर स्थित बिंदुओं ए बी अर्थात को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो अब से याद रखना है आपको औसत त्वरण क्या होता है कि जो वक्र की प्रवणता है उसी के बराबर होता है। ठीक, अब अगर हमको तत्कालिक त्वरण ज्ञात करना हो, तत्कालिक त्वरण या तात्क्षणिक त्वरण, ठीक है, तात्क्षणिक त्वरण, तो हमको पता है कि त्वरण होता क्या है, वस्तु के वेग में परिवर्तन बटे क्या होता है, समयांतराल। ठीक है, वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण। पर तात्क्षणिक त्वरण का मतलब होता है किसी भी क्षण वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। तो किसी भी क्षण का मतलब होता है कि हमको समय अंतराल, ये जो समय अंतराल डेल्टा टी, यहाँ से यहाँ तक का जो वेग परिवर्तन डेल्टा वी है, ठीक है, इसका समय अंतराल क्या है, डेल्टा टी। तो किसी भी क्षण के लिए जैसे हमको इस टाइम पर जानना है तो इसके लिए हमें समय अंतराल को क्या करना होगा, बहुत कम करना होगा। जब समय अंतराल को बहुत हम कम करेंगे तो आप देख रहे हैं अगर बिंदु भी यहाँ आ जाए तो समय अंतराल और कम हो जाएगा, इतना हो जाए, बिंदु भी यहाँ आ जाए समय अंतराल और कम हो जाए। अगर बिंदु बी ए के एकदम समीप आ जाए, एकदम ए के पास आ जाए, ठीक है, बिंदु बी ए के संपाती हो जाए, तो उस समय समय अंतराल कैसा होगा। अब आप ग्राफ में देख सकते हैं कि बिंदु बी यहाँ पर है, बिंदु बी यहाँ आ जाए तो समय अंतराल आप देख रहे हैं कि अब और कम हो जाएगा। बिंदु बी और नजदीक है, समय अंतराल और कम होगा। बिंदु बी और नजदीक है, अब बिंदु ए यहाँ है, अब बिंदु बी कहाँ आ जाए, इसी के पास में आ जाए, ठीक है, बिंदु बी ए के संपाती हो जाए। तो हम कह सकते हैं वो जो समय अंतराल उस समय होता है डेल्टा टी अप्रोच टू क्या हो जाता है, जीरो। जीरो नहीं हो जाएगा, लगभग जीरो के समीप आ जाएगा। समय अंतराल बहुत ही सूक्ष्म हो जाएगा। तो समय अंतराल जब बहुत सूक्ष्म हो जाएगा तो उस समय जो औसत त्वरण होगा वो क्या होगा, टाइम इंटरवल की जो लिमिट है अप्रोच टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसे आप लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं। तब यही उस समय क्या लिखा जाता है, डी एस अपॉन डी टी के रूप में, सॉरी डी वी अपॉन डी टी के रूप में लिखा जाता है। ये उसका क्या कहलाता है, औसत, सॉरी ये उस समय क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक त्वरण। जब समय अंतराल बहुत ही सूक्ष्म हो जाएगा, बिंदु बी ए के संपाती हो जाएगा, ये समय अंतराल बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन डी टी के रूप में। ये जो है सूक्ष्म परिवर्तन को दिखा रहा है, डी बी अपॉन डी टी। तो उस क्षण क्या होगा, इस बिंदु ए पर, ठीक है, जब ये इसके संपाती हो जाएगा, बिंदु ए पर क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी उस समय, ठीक है, बिंदु ए पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वह क्या प्रदर्शित कर रही होगी, उस क्षण वस्तु के तत्कालिक त्वरण को प्रदर्शित कर रही होगी बच्चों, ठीक है। ठीक, तो बिंदु बी इस समय कहाँ आ जा रहा है, ए के समीप आ रहा है, ए के काफी समीप आ रहा है। तो अगर आप ये लाइन खींचेंगे तो ए बी को स्पर्श करता हुआ जाएगा। तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता रहेगी वो भी क्या करेगी, उस समय तात्क्षणिक त्वरण को प्रदर्शित कर रही होगी, ठीक है बच्चों। तो ये होता है तात्क्षणिक त्वरण। तो इस तरह से हम लोगों ने असमान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है बच्चों। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।